गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई गेय पदों वाली कविता भ्रमर गीत को पढ़ने वाले हैं। भ्रमर गीत सूर सागर का एक मधुरतम प्रसंग है जिसमें वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। भ्रमर गीत में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात ब्रज में गोपियों की विरह दशा का और उनकी व्याकुलता का चित्रण किया गया है। आज हम इसी भ्रमर गीत का पहला पद पढ़ने वाले हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में श्री कृष्ण की मनोव्यथा का वर्णन है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और राज सुख का उपभोग करने लगते हैं तब भी उन्हें ब्रज की यादें सताती रहती हैं और वो अपने मित्र उद्धव से अपनी मनोव्यथा को कहते हैं। इसी प्रसंग का वर्णन इस गेय पद में किया गया है। भ्रमर गीत में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जब गोपियाँ अपनी विरह दशा और आकुलता का मार्मिक वर्णन करती हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ प्रसंग हैं जो एक दो ही हैं जिसमें श्री कृष्ण भी अपनी व्याकुलता का और अपनी विरह का वर्णन करते हैं। ये ऐसा ही पद है। श्री कृष्ण अपनी विरह दशा का और मार्मिकता का वर्णन करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव यानी हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज बिसरत यानी ब्रज की जो याद है वह भूलती नहीं है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। भले ही वो मथुरा आ गए हैं लेकिन फिर भी उन्हें ब्रज की याद सताती है, तो वो उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। हंस सुता यानी कि यमुना नदी की सुंदर कगरी, कगरी यानी किनारा, यमुना नदी का सुंदर किनारा और कुंजन की छाही, और कुंजन यानी कुंजों की, छाही यानी छाया, और जो कुंजों की, वनों की, गलियों की जो छाया है वो भी मुझसे भुलाई नहीं जाती है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी। वह सुरभि, सुरभि यानी गाय, वे गायें, ब्रज की वे गायें, वह बच्छ और उनके बछड़े, दोहिनी और उनको दोहना। हे उद्धव, ब्रज की वे गायें, बछड़े और उन गायों को दोहना। खरीख यानी जहाँ पे गाय बांधी जाती हैं, दुहावन जाही, और गाय के बांधने के स्थान तक यानी गौशाला तक गायों को दोहने के लिए जाना। ये सभी स्मृतियाँ मेरे मानस पर अब तक अंकित हैं। ये सभी स्मृतियाँ मुझसे भुलाई नहीं जा रही हैं। श्री कृष्ण ब्रज की स्मृति करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वहाँ की एक वस्तु नहीं बल्कि मुझे सारी वस्तुएं याद आती हैं, जैसे कि यमुना नदी का वह सुंदर किनारा और उन कुंज वनों की छाया। ये सब मुझे अत्यधिक याद आते हैं। वे गाय, बछड़े और उन गायों को दोहना, वह भी मुझे अत्यंत याद आता है, और गौशाला तक दोहने के लिए गायों को जाना, वो क्षण भी मुझे अभी तक याद है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। जब ग्वाल और बाल मिल करके आपस में कुलाहल यानी कोलाहल करते थे, शोर शराबा करते थे, नाचत गही गही बाही, और नाचते थे गही गही यानी पकड़ पकड़ कर, बाही यानी एक दूसरे की बाहों को पकड़ पकड़ कर। हे उद्धव, मुझे अब भी वह दृश्य याद है जब हम ग्वाल बाल आपस में मिल करके कोलाहल करते थे अर्थात खेलते थे, और एक दूसरे की बाहें पकड़ पकड़ करके हम नाचा गाया करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी। श्री कृष्ण कहते हैं ये जो मथुरा है ये कंचन यानी सोने की नगरी है। यहाँ पर स्वर्ण ही स्वर्ण विद्यमान है। यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सभी प्रकार का धन धान्य है। मणि मुक्ताहत जाही, और जहाँ पर मणि और मुक्ता यानी मोती और मणियाँ सभी हैं, यानी हर प्रकार की मणियाँ और मोती, हीरे जवाहरात हैं। जबहि सुरति आवति वा सुखी, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि जबहि सुरति, जब सुरत यानी स्मृति, आवति वा सुखी, जब मुझे गोकुल में रहने के सुख की स्मृति आती है, मुझे उसकी याद आती है। जी उमगत, मेरा जी यानी मेरा जो हृदय है वह उमगत यानी उमंगों से भर जाता है। तन नाही, और वह तन में नहीं रहता, यानी वह उमंगों से भर करके ब्रज में जा पहुँचता है, अर्थात मेरा जो मन है वो सीधे ब्रज को पहुँच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अभी भी वह दृश्य याद आता है जब हम ग्वाल बाल आपस में मिल करके कोलाहल करते थे और एक दूसरे की बाहें पकड़ पकड़ करके नाचा गाया करते थे।
हे उद्धव, ये जो मथुरा है ये सोने की नगरी है। यहाँ पे मणि और मोती, हीरे जवाहरात सब कुछ उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी जब मुझे उस ब्रज में रहने के सुख की स्मृति आती है, तब मेरा जो हृदय है वो उमंगों से भर जाता है और मेरे तन में नहीं रहता, बल्कि वह सीधे ब्रज पहुँच जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला। अनगन यानी बहुत से, अनेक, भांति यानी प्रकार। हमने अनेक प्रकार की ब्रज में बहुत प्रकार की लीलाएं करी, यानी ब्रज में हमने विभिन्न लीलाएं करी। जसोदा नंद निबाही, और यशोदा और बाबा नंद ने निबाही यानी हमारा पालन पोषण किया। हमने उस ब्रज भूमि में रह कर के अनेक भांति की, अनेक प्रकार की लीलाएं करी, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप किए, और यशोदा और नंद ने हमारा पालन पोषण किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। इस इतना कहते ही सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण इतना कहने के बाद में मौन हो गए। यह कहीं कहीं पछताही, और यह बार बार कह कह करके पछताने लगे। अर्थात जब उन्हें ब्रज की याद आई तो बार बार वह यह कहने लगे कि मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, और बार बार अपने हृदय में पछताते रहे। ये जो प्रसंग है इसमें यह दर्शाया गया है कि ब्रज से बिछड़ करके श्री कृष्ण भी उतने ही दुखी हैं जितने कि गोपियाँ और ब्रजवासी श्री कृष्ण से बिछड़ करके। इसमें श्री कृष्ण अपनी विरह दशा का और ब्रज की स्मृतियों से विह्वलता का चित्रण करते हुए, विह्वलता का वर्णन करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वहाँ की एक वस्तु नहीं बल्कि सभी वस्तुएं मुझे याद आती हैं, जैसे उस यमुना नदी का सुंदर किनारा और वहाँ के कुंज वनों की छाया, वहाँ की गायें, बछड़े और गायों को दोहना, और गौशाला तक उन गायों को दुहाने के लिए जाना। हम सब ग्वाल बाल आपस में मिल मिल करके विभिन्न प्रकार के कोलाहल और खेल करते थे और खेल खेलते थे, और एक दूसरे की बाहें पकड़ पकड़ करके नाचा करते थे। हे उद्धव, वास्तव में ये जो मथुरा है ये सोने की नगरी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मणियाँ और मोती उपलब्ध है, यानी हर तरह का धन धान्य यहाँ पर है। फिर भी मेरा हृदय यहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि जब मुझे वहाँ ब्रज में रहने की सुख की याद आती है तब मेरा जो हृदय है वो उमंगों से भर जाता है और मेरे शरीर में नहीं रहता, सीधा ब्रज को पहुँच जाता है। हे उद्धव, उस ब्रज भूमि में रहते हुए हमने अनेक प्रकार की लीलाएं करी, और यशोदा और नंद ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण किया। इतना कह करके सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहते हुए उद्धव से अपनी व्यथा को कहते हुए सूर के प्रभु जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी ब्रज की स्मृतियों में खो गए, और वे सब बातें कहते हुए पछताते रहे। फिर उनसे कुछ कहा नहीं गया और वो यह कह कह करके पछताते रहे। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं। पहले पद में हमने पढ़ा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो मथुरा में है, और मथुरा में उनके पास में सभी सुख सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रज की याद निरंतर सताती रहती है, और वो इसी विरह व्यथा का वर्णन अपने मित्र उद्धव से करते हैं। इसके बाद में वो विचार करते हैं कि जिस प्रकार से वो ब्रज की याद में दुखी हो रहे होंगे, उसी प्रकार से ब्रजवासी भी श्री कृष्ण की याद में तड़प रहे होंगे। ये सोच करके वो अपने जो मित्र हैं उद्धव, उनको ब्रज भूमि में भेजते हैं और कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को ज्ञान का उपदेश दो, उन्हें जाकर के समझाओ कि जो ईश्वर है यानी कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, और वो मेरे दुख से दुखी ना हो, मेरी विरह से पीड़ित ना हो। उद्धव जाते हैं। जब उद्धव के जाने का संदेश ब्रजवासियों को मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उद्धव श्री कृष्ण के आने का कोई संदेश लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जब उद्धव जा करके उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगते हैं तो ब्रजवासी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद में गोपियाँ और अधिक दुखी होती हुई उद्धव से अपनी विरह व्यथा बताती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारी व्यथा को सुनो और श्री कृष्ण को यहाँ वापस भेज दो। तो इस पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय। बिनु गोपाल, बिना गोपाल यानी गोपाल के, श्री कृष्ण के, बैरन यानी बैरी हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं, भई यानी हो गई हैं, कुंजय, कुंज यानी ये जो कुंज हैं, ये जो लताएं और वन हैं, ये हमारे लिए बिना गोपाल के यानी श्री कृष्ण के ना रहने पर हमारे बैरी हो गए हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण थे तो ये हमें अत्यंत सुखदायी लगते थे, लेकिन चूंकि अब श्री कृष्ण नहीं है तो ये सब हमें श्री कृष्ण की याद दिलाकर हमें और अधिक तड़पाने वाले हो गए हैं। तो हे उद्धव,
गोपाल के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना ये जो कुंजें हैं ये हमारी वैरी हो गई हैं, यानी कि हमारी शत्रु हो गई हैं, हमारी दुश्मन हो गई हैं, क्योंकि ये हमें श्री कृष्ण की याद दिलाकर और अधिक दुखी करती हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंजें भी हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगत यति शीतल, श्री कृष्ण के रहने पर जो लताएं थी, लगत यति शीतल, जो हमें अत्यंत शीतल लगती थी, अब भई विषम ज्वाल की पुंज है। वह विषम यानी विकट ज्वाला की पुंज के समान, विकट आग की लपट के समान हमें जला रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण थे तो वो हमें अत्यंत सुखदायी लगती थी, हमें श्री कृष्ण की याद दिलाती थी। लेकिन अब चूँकि श्री कृष्ण नहीं हैं तो उनकी विरह को ये और अधिक बढ़ा देती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंजें भी हमारी शत्रु हो गई हैं, अर्थात हमें पीड़ा देने वाली हो गई हैं। श्री कृष्ण के रहने पर जो लताएं हमें अत्यधिक शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी, अब वो कठोर आग की लपट बन करके हमें जलाने लगी हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलती, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे। श्री कृष्ण के बिना हमें अब ये लगता है कि जो यमुना है, ये जो नदी है, ये वृथा यानी व्यर्थ ही बहती यानी बहती है। ये यमुना नदी व्यर्थ में ही बहती है, इसके बहने का कोई प्रयोजन नहीं है। खग बोलत, व्यर्थ में ही ये पक्षी बोलते हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, और व्यर्थ में ही कमल के फूलों पर अल यानी भंवरे गुंजार करते हैं, अर्थात हमें ये सब कुछ निस्सार और व्यर्थ लगता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के रहने पर जो जो वस्तुएं हमें आनंद देती थी अब वो कष्ट देती हैं, और ये यमुना का बहना हमें व्यर्थ लगता है, अर्थात हमें लगता है कि यमुना का बहना व्यर्थ है और पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है। व्यर्थ में ही कमल के फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं, अर्थात तब ये सारी चीज़ें हमें सुखकारी थी, लेकिन श्री कृष्ण के ना रहने पर ये चीज़ें हमें दुख देने वाली हो गई हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। जो पवन है यानी हवा है, जो पान है घनसार यानी जो कपूर है, और जो संजीवन यानी जो औषधियाँ हैं, वो भी अब हमें कष्ट देने लगी हैं। अर्थात श्री कृष्ण की विरह इतनी अधिक कठोर है कि जो पवन है, जो शीतल हवा है, और जो पान है, पान जो कि ठंडा होता है, कपूर जो कि ठंडा होता है, और औषधियाँ जो कि हमें ठंडक पहुंचा सकती हैं, हमें शांत कर सकती हैं, वो भी हमें और अधिक पीड़ित करने लगी हैं। दधिसुत किरणी भानु भई भुंजे, दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को, और जो चंद्रमा की किरण यानी किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें भी भानु भई सूर्य की किरणों के समान तेज होकर के भुंजे यानी हमें भून रही हैं, हमें जला रही हैं। अर्थात चंद्रमा की शीतल किरणें भी ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें होकर के हमें जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव, तुम माधव से यानी श्री कृष्ण से जाकर के ये कह देना, मदन मार कीन्ही हम लुंजे। मदन यानी कि कामदेव ने, मार यानी हमें मार करके, कीन्ही हमें लुंजे, लुंजे यानी अपाहिज, कामदेव ने हमें मार मार करके हमें अपाहिज कर दिया है या पंगु बना दिया है। हे उद्धव, तुम जाकर के श्री कृष्ण से यह संदेश कह देना कि कामदेव ने उनके न रहने पर हमें मार मार करके अपंग कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रभु तुम्हारे दरस यानी दर्शन के लिए मग जोवत, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते देखते, रास्ता देखते देखते, अखियाँ यानी कि जो हमारे नेत्र हैं, हमारी आँखें हैं, भाई छुंजे, छुंजे यानी छीड़ हो गई हैं, हमारी आँखों से अब साफ दिखाई नहीं देता। हे उद्धव, तुम जा कर के श्री कृष्ण से कहना कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए रास्ता देखते देखते, तुम्हारे दरस को रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी अब छीड़ हो गई हैं। अर्थात भाव ये है कि संयोग पक्ष में जो जो वस्तुएं सुखदायी लगती हैं, वियोग पक्ष में वो कष्टकारी हो जाती हैं, क्योंकि वो संयोग पक्ष की याद दिलाती हैं। गोपियों के साथ भी ऐसा ही है, श्री कृष्ण के रहने पर जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी अब वो कष्टकारी हो गई हैं, क्योंकि वो उन्हें श्री कृष्ण की याद दिलाकर और अधिक व्याकुल करती हैं। गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंजें भी हमारी शत्रु हो गई हैं और हमें पीड़ा पहुंचाने लगी हैं। श्री कृष्ण के रहने पर जो लताएं हमें अत्यधिक शीतल लगती थी, अब वो विषम ज्वाला की लपट होकर के, अब वो कठोर ज्वाला की लपट होकर के हमें पीड़ित करती हैं। हमें लगता है कि श्री कृष्ण के न रहने पर ये यमुना व्यर्थ ही बहती है, व्यर्थ में ये पक्षी बोलते हैं और व्यर्थ में ही कमल के फूलों पर भंवरे गुंजान करते हैं। जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, पवन,
पान, कपूर और संजीवनी औषधि इत्यादि, वो भी अब हमें कष्टकारी लगने लगे हैं, वो भी हमें कष्ट देते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा की किरणें जो अत्यधिक शीतल होती हैं, वो भी सूर्य की किरणों के समान तेज होकर के मानो हमें भून रही हैं। हे उद्धव, तुम जा कर के बस श्री कृष्ण से इतना कह देना कि कामदेव ने हमें मार मार करके अपंग कर दिया है, अर्थात हम उनकी विरह से अत्यधिक दुखी हैं, तो अब श्री कृष्ण आकर के हमें अपने दर्शन दिला दे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारे दर्शन के लिए रास्ता देखते देखते थक गए हैं, और रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी जो हैं वो छीड़ हो गई हैं। अर्थात भाव ये है कि हम आपकी विरह में अत्यधिक व्याकुल हैं, तो आप शीघ्र ही वापस लौट आइए। और यहाँ पर भाव है कि जो भी वस्तुएं संयोग पक्ष में या संयोग के क्षणों में सुखदायी होती हैं, वियोग के क्षणों में वो वस्तुएं अत्यधिक दुखदायी हो जाती हैं, क्योंकि वो संयोग के क्षणों की याद दिलाती हैं।